सुप्रीम कोर्ट से मिली राहुल को सुप्रीम राहत, बटी मिठाइयां, मना जश्न। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। पिछले 133 दिनों से सांसदीय खोने, सरकारी बंगला छीनने का डंस झेल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज मोदी सरनेम मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। अब वह दोबारा लोकसभा में सांसद के तौर पर सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर खुशी व्यक्त की है। कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में लड्डू बांटे गए व जमकर उत्साह मनाया गया। इस फैसले पर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। इसके पहले राहुल गांधी को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्ध पर रोक लगी रहेगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदस्यता खत्म करने में तो 24 घंटे ही लगे थे, अब बहाली तो देखो कितने समय बाद होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी में नई जान डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की जो सजा थी उसको समाप्त किया है। वह निचली अदालतों के बारे में जैसी टिप्पणी की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उच्चतम न्यायालय ने जो निचली अदालतें हैं उनको लेकर टिप्पणी की है, तो उस टिप्पणी के ऊपर मेरा टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जी, हम संविधान का और न्याय व्यवस्था का पालन करते हैं। जी, लेकिन ये जरूर है कि आज राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के निर्णय से न्याय हुआ है जी, और देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें लोगों का भरोसा जो दिन पर दिन कमजोर हो रहा था, जी, तो कहीं ना कहीं वो भरोसा न्यायपालिका के प्रति इस निर्णय के बाद मजबूत होगा। जी, और एक ये है कि जो देश के लोगों की आवाज, जी, चाहे वो युवा हों, किसान हों, जी, जी, महिलाएं हों, तो उनकी आवाज जो राहुल गांधी जी बन गए थे जी, और उस आवाज को जो दबाने की साजिश, रोकने की साजिश जी, भाजपा सरकार ने और संघ ने, आरएसएस ने की। जी, पहले माइक को म्यूट किया गया, फिर आवाज नहीं रुकी तो फिर उन्होंने उसको संसद सदस्यता से साजिश की बाहर करने की। जी, तो उसको उनको जवाब मिला है जी, और आने वाले समय में जो लोकतंत्र जिसको बीजेपी चाहती है कि वो सिर्फ उनका एक तंत्र बन जाए, जी, उसको लोकतंत्र को ताकत मिलेगी। और निश्चित तौर से हम इस निर्णय से स्वागत करते हैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय का, जी, और हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर जी, कि आने वाले समय में आगे भी जो निर्णय होंगे वो इसी तरीके से जी, न्याय व्यवस्था के प्रतिमान बनेंगे। जी। तो एक सवाल ये है कि क्या चूंकि निर्णय आज आया है, इसके पहले क्या आप लोगों को विश्वास था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसा निर्णय आएगा? हमें पूरा भरोसा था कि न्याय होगा जी, और ये पूरा देश देख रहा था कि राहुल गांधी जी जी, पिछले 9 सालों से जनता की आवाज उठा रहे हैं। जी, उनके पास अपना कोई निजी घर नहीं है। जी, 4 पीढ़ियों से गांधी परिवार राजनीति में है। जी, इसके बाद भी देश सेवा में उनके पास कोई अपना निजी घर नहीं है। जी, जी, तो जो लगातार वो आवाज उठा रहे थे, वो युवाओं के रोजगार के मुद्दे बात कर रहे थे, किसानों के मुद्दे कर रहे थे, जी, आम आदमी के जो छोटे मध्यम व्यापारी उनके मुद्दे कर रहे थे, जी, और सरकार के पास उनके जवाब नहीं थे। जी, जी, तो जो साजिश रची भाजपा और आरएसएस ने, एक झूठी एफआईआर में जिस तरीके से सदस्यता आनन फानन में की गई, जी, तो देश के लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश था कि जी, कितने वरिष्ठ नेता को सुना नहीं गया पार्लियामेंट में, जी, और उनको बिना सुने एक पक्षी एक तरीके से आदेश हुआ और पार्लियामेंट ने आनन फानन में बिना उनकी बात को सुने बाहर कर दिया। समय दिया जा सकता था। जी, तो न्यायपालिका ने इन चीजों को देखा तो ये भरोसा था कि उच्चतम न्यायालय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए जी। जरूर न्याय करेगा, और न्याय हुआ है। अच्छा, इसे जो है अंशु जी, आप 2024 का चुनाव आने वाला है,
आप इसे कैसा मानते हैं? इस निर्णय को क्या कोई चुनाव में कोई जादू कर पाएगा निर्णय? देखिए, निर्णय तो न्यायपालिका का है, जी, लेकिन इसका असर समाज पर हुआ है, इसका असर देश पर हुआ है जी, और इससे देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जी, तो जब देश का लोकतंत्र मजबूत होता है तो लोगों के अंदर एक भरोसा जगता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जी, तो इस निर्णय से जो एक आत्मविश्वास है देश के अंदर आम आदमी का, वो बढ़ा है और न्यायपालिका के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। जी, तो जब आत्मविश्वास बढ़ा है तो ये जरूर है कि जो सवाल हैं, आज भी वो सवाल खड़े हैं जी, कि जो भ्रष्टाचार दिन पर दिन हो रहा है, जी, जी, एक उनका परम मित्र जो 609 नंबर पर था अमीरों की लिस्ट में, जी, वो 9 साल में कैसे विश्व का सबसे बड़ा दूसरा अमीर बना, जब देश के आम आदमी की आय घट रही थी, अर्थव्यवस्था भारत की घट रही थी जी, जी, और वो आदमी बढ़ रहा था। जी, तो ये सारे सवाल अब और तेजी से सामने आएंगे और जी, प्रधानमंत्री ने इस बात को तो स्वयं कह दिया है कि हम मंदिर और 370 के सहारे नहीं जी सकते। यानी उनकी ये बात तो मन में है कि राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए वो आम सवाल हैं, वो जेन्युइन सवाल हैं, जी, इसलिए उन सवालों से वो बच नहीं सकते। जी, जी, और जनता को इसका 2024 में आपको बहुत व्यापक प्रभाव दिखेगा जी, और ये प्रभाव इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अंशु जी, हमें समय देने के लिए। ठीक ठीक राजेश भाई। पी न्यूज भारत के लिए मैं राजेश चौधरी।